हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद अयान में। फ्रेंड्स, केंद्रीय विद्यालय शिक्षक भर्ती 2024 की तरफ से एक नया विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, प्राइमरी टीचर और नर्सरी टीचर, इसी के साथ साथ अदर स्टाफ की भी वैकेंसी है। और इसमें 2 जगहों से आई केंद्रीय विद्यालय रिक्रूटमेंट को एक सिंगल वीडियो में कवर किया गया है। तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाली है, किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और कहाँ कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है, इसकी सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। चलिए चलकर इसका डिटेल नोटिफिकेशन देख लेते हैं। है और ये वैकेंसी आई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 क्रिभको सूरत गुजरात की तरफ से। ये इनका फ़ोन नंबर है और ये इनकी मेल आईडी दी गई है, साथ ही साथ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल नोटिफिकेशन दिया गया है, तो आप जो है वहाँ से डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्ट है जिसके लिए कैंडिडेट से वॉक इन इंटरव्यू मांगा गया है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए संविदा के आधार पर, यानी परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा और अलग अलग पद हैं, जिसके लिए 28 मार्च 2024 को इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अभ्यर्थी का नामांकन प्रातः 8 बजे से 10 बजे तक, यानी जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो सुबह 8 बजे से 10 बजे तक होगा और इंटरव्यू प्रातः 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। इंटरव्यू आपका कहाँ पर होगा? केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 क्रिभको हजीरा सूरत में किया जाएगा। बाकी जो भी आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म और डिटेल नोटिफिकेशन वगैरह, ये सब आपको इस ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा। अब हम पदों के बारे में बात कर लेते हैं, कौन कौन से पद हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें कि अंग्रेज़ी, हिंदी, गणित, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और संस्कृत की पोस्ट है। साथ ही साथ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है, जिसमें कि हिंदी की पोस्ट है, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस और संस्कृत की पोस्ट है। प्राथमिक शिक्षक की पोस्ट है, जिसके लिए प्राइमरी यानी पीआरटी और म्यूज़िक के लिए पोस्ट है। बाल वाटिका शिक्षक यानी प्री प्राइमरी टीचर की पोस्ट है और गुजराती लैंग्वेज टीचर की पोस्ट है। साथ ही साथ अदर स्टाफ में योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पेशल एजुकेटर, काउंसलर, परफॉर्मिंग आर्ट्स और नर्स की पोस्ट है। और इसके लिए अभ्यर्थी को योग्यता के मूल प्रमाण पत्र यानी आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, और मतलब आपको जो इंटरव्यू के दिन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी कॉपी को स्वसत्यापित यानी सेल्फ अटेस्ट करके और पासपोर्ट साइज़ का अपना नवीनतम फ़ोटो साथ लाना होगा जिस दिन आपका इंटरव्यू है। इंटरव्यू के लिए कोई भी यात्रा या दैनिक भत्ता दे नहीं होगा। अब हम देख लेते हैं कि इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या दी गई है। नर्स की, और नर्स की पोस्ट है, जिसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है आपका मैट्रिकुलेशन आपने किया हुआ हो, यानी आप मैट्रिकुलेशन पास हो, और ए ग्रेड सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपका ए ग्रेड का सर्टिफिकेट होना चाहिए नर्सिंग में। साथ ही साथ आपका हिंदी में बोलने की यानी फ्लुएंसी होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। और दूसरा पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए है, और सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रिक्वायर्ड है वो है आपने 2 ईयर इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, या फिर इसके अलावा आपने मास्टर डिग्री किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में। जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश की पोस्ट है तो इंग्लिश में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। हिंदी के लिए पोस्ट है तो हिंदी और संस्कृत विद हिंदी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एट ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल पर हिंदी जो है वो आपका एक विषय के रूप में होना चाहिए। पीजीटी मैथ्स के लिए आपने मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ा हुआ हो। इसी प्रकार से पीजीटी फिज़िक्स के लिए पोस्ट है, पीजीटी केमिस्ट्री और पीजीटी बायोलॉजी।
बाकी पीजीटी बायोलॉजी में देख लेते हैं। पीजीटी बायोलॉजी में सब्जेक्ट कम्बिनेशन है बोटैनी, जियोलॉजी, लाइफ साइंस या फिर बायो साइंस या फिर जेनेटिक्स या माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी या मोलिकुलर बायो या फिर प्लांट साइकोलॉजी, प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी बोटैनी एंड जियोलॉजी एट ग्रेजुएट लेवल। यानी इन विषयों में से आपने जो है विषय ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हुए हों, जिसमें से कि बोटैनी और जियोलॉजी आपका होना चाहिए। और इसी के साथ साथ जैसे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो आपका बीएड क्वालिफाई होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश माध्यम में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। आगे बात कर लेते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में कंप्यूटर साइंस की पोस्ट है और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और डिप्लोमा फ्रॉम इंस्टीट्यूशन यूनिवर्सिटी या फिर कोई डिप्लोमा किया हुआ हो, और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर कुछ नोट करके दिया गया है। फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन द इनकम्बेंट विल हैव टू एक्वायर बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री। आगे और कौन सी पोस्ट है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन क्या है देख लेते हैं। तो रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपका 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी इन कंसर्न सब्जेक्ट विद 50% मार्क्स, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। या तो आपने बैचलर डिग्री किया हो 50% अंकों के साथ रिलेटेड सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, जैसे कि टीजीटी संस्कृत की पोस्ट है तो इसके लिए संस्कृत आपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में एक विषय के रूप में पढ़ा हुआ हो। इसी प्रकार से टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी सोशल साइंस। टीजीटी सोशल साइंस के लिए देख लेते हैं जिसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स और पोल साइंस। ये विषय आपने ग्रेजुएट लेवल पर पढ़े हुए हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ मेंशन किया गया वन मस्ट बी आइदर हिस्ट्री और जियोग्राफी, तो इसका आप ध्यान रखें। इसी प्रकार से टीजीटी मैथ्स की पोस्ट है, टीजीटी साइंस की पोस्ट है, और इसमें जो है आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, यानी इसमें सीटेट क्वालिफाई कैंडिडेट ही इस पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। आगे है इसमें जैसे टीजीटी की पोस्ट है तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब है प्राइमरी टीचर की पोस्ट, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो आपने 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपके पास 2 साल का डिप्लोमा जो होता है डीएड वगैरह या फिर डीएलएड वगैरह जो भी आपने किया 2 साल का डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन का होना चाहिए, वो आपने किया हुआ हो। और प्राइमरी टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपका सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। अब है प्राइमरी टीचर म्यूज़िक की पोस्ट, तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है पीआरटी म्यूज़िक के लिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट 50% मार्क्स, यानी 12th पास किया हुआ हो 50% अंकों के साथ या फिर इसके इक्विवेलेंट आपने किया हुआ, साथ में आपने बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ हो, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की भी नॉलेज होनी चाहिए। अब है पोस्ट हमारी काउंसलर की, तो काउंसलर के लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो है आपने साइकोलॉजी में एमए किया हुआ हो 50% अंकों के साथ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए काउंसलिंग में। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब है पोस्ट हमारी स्पेशल एजुकेटर की, तो स्पेशल एजुकेटर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो आपने ग्रेजुएशन किसी भी स्ट्रीम से किया हो 50% अंकों के साथ, और साथ ही आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स बीएड कोर्स इन स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो।
यानी या तो कोई डिप्लोमा या कोई सर्टिफिकेट या फिर बीएड आपने स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज भी होनी चाहिए। अब है हमारी पोस्ट गेम्स कोच के लिए। तो गेम्स कोच के लिए नेम ऑफ द पोस्ट है टीजीटी एंड इसके लिए आपने जो है बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन या फिर इसके इक्विवेलेंट किया हुआ हो, और साथ ही साथ बाल वाटिका टीचर की पोस्ट है तो इसके लिए आपने 12th पास किया हुआ 50% अंकों के साथ, और नर्सरी टीचर एजुकेशन का जो डिप्लोमा होता है जैसे प्री स्कूल एजुकेशन हो गया, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन हो गया, तो ये आपने किया हुआ हो, 2 साल से कम का ये कोर्स नहीं होना चाहिए। और अगर बीएड नर्सरी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अब है पोस्ट हमारी योगा कोच। तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ यानी सब्जेक्ट में, और बाकी आपका 1 ईयर ट्रेनिंग होना चाहिए योगा में किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और परफॉर्मिंग आर्ट कोच एंड डांस। तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वह आपने किया सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री या फिर डिप्लोमा इन डांस में किया हुआ हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना आना चाहिए और कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये था हमारा एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या था, मतलब क्या क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है, किस प्रकार से कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जो अप्लाई करने से पहले आप इसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो अच्छे से पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें, और एप्लीकेशन फॉर्म इसका जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही दिया गया है तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम अपना दूसरा जो एडवर्टाइजमेंट है वो कवर कर लेते हैं। फ्रेंड्स ये हमारी दूसरी रिक्रूटमेंट है और ये आई है केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 एयरफोर्स स्टेशन मकरपुरा वडोदरा गुजरात की तरफ से रिक्रूटमेंट आई है। ये इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है और ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म भी अवेलेबल है, वो भी आपको मिल जाएगा। और एडवर्टाइजमेंट के लिए आप जैसे ही इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे तो स्क्रॉल करके आपको नीचे आना होगा, अनाउंसमेंट का सेक्शन दिया होगा, जस्ट उसके बगल में व्यू ऑल का ऑप्शन होगा। तो व्यू ऑल के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। अब देख लेते हैं हम किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है। तो इंटरव्यू नोटिस फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपको रखा जाएगा और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा आपका 22 मार्च 2024 को। तो पोस्ट वगैरह कवर कर लेते हैं। स्नातकोत्तर शिक्षक यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश और हिंदी की पोस्ट है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस और साइंस की पोस्ट है। प्राथमिक टीचर यानी प्राइमरी टीचर की पोस्ट है और म्यूज़िक टीचर की पोस्ट है। और आगे है पोस्ट आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर, डांस इंस्ट्रक्टर और स्टाफ नर्स। इसी के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट है और बाल वाटिका टीचर और आया, तो इन सब की पोस्ट है। बाकी यहाँ बताया गया है कि जो आपका इंटरव्यू है वो 22 मार्च 2024 को सुबह 8 बजे से कंडक्ट कराया जाएगा और ये कहाँ पर होगा, आपका विद्यालय परिसर में, जो विद्यालय का एड्रेस दिया गया है वहीं पर आपका ये इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो साक्षात्कार के समय कैंडिडेट को अपने सारे जो एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, मार्कशीट, जो भी प्रमाण पत्र हैं ओरिजिनल भी लेके जाने हैं और उनकी फ़ोटोकॉपी को साथ लेके जाना है, तथा पीजीटी और टीजीटी के लिए बीएड कंपलसरी है, तो बीएड आपका होना ही चाहिए। और इससे पहले आपको क्या करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च 2024 तक, यानी जो इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इनका एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है वो एप्लीकेशन फॉर्म आपको 21 मार्च 2024 तक जो है भर देना है। यानी सबसे पहले इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो 21 मार्च 2024 है।
21 मार्च 2024 तक आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। और भरने के बाद जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे उसके बाद आपको 4 प्रतियां बिना किसी प्रमाण पत्र के विद्यालय कार्यालय में जमा कराना है। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन नहीं करना है, बल्कि इसमें क्या करना है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करने के बाद आपको उसे अच्छे से भर लेना है। भरने के बाद जो है आपको 21 मार्च 2024 से पहले पहले जमा कराना होगा। और किस प्रकार से, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी 4 प्रतियां बिना किसी प्रमाण पत्र के, यानी आपको उसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह अटैच नहीं करना है, सिर्फ उसकी 4 प्रतियां, जो एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है उसकी 4 प्रतियां आपको 21 मार्च 2024 तक विद्यालय के कार्यालय में जमा करा देना है। जैसे अगर ये स्कूल आपके आसपास है तो आप तो बाय हैंड जमा करा सकते हैं, लेकिन अगर स्कूल थोड़ा दूर है तो आप स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हैं, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो टाइम से पहुंच जाए। लेकिन ध्यान रखना है आपको 21 मार्च 2024 जो है लास्ट डेट है, इससे पहले आपको स्कूल में जमा करा देना है या भेज देना है। और आवेदन पत्र, योग्यता और अन्य जानकारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर दी गई है। तो डिटेल एडवर्टाइजमेंट के लिए आप ये ऑफिशियल वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं और सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। तो अब देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर प्रिपेयरिंग पैनल ऑफ टीचर्स ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। तो ये तो हम देख ही चुके हैं कि मतलब ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट नहीं है। और इसमें आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके ऑफिशियल वेबसाइट से, और 4 कॉपी, उसकी 4 कॉपी मतलब उसे भर लें, उसके बाद उसकी 4 कॉपी जो है आपको बिना किसी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के 21 मार्च 2024 से पहले पहले आपको जो है भेज देना, या तो बाय हैंड या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपका पहुंच जाना चाहिए। और इंटरव्यू के समय आपका कोई टीएडीए नहीं दिया जाएगा। इंटरव्यू जो है वो आपका कंडक्ट कराया जाएगा 22 मार्च 2024 को सुबह 8:30 बजे। अब हम पोस्ट को कवर कर लेते हैं। तो पोस्ट है हमारी पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस। इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। इसकी जो पर मंथ सैलरी बनने वाली है वो बेसिक स्टार्टिंग होगी 27,500 रुपये। अब ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है जिसमें सब्जेक्ट है इंग्लिश, मैथ्स, संस्कृत, हिंदी, बायोलॉजी और सोशल साइंस। इसके लिए आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ किया हुआ हो रिलेटेड सब्जेक्ट में, साथ ही साथ आपने बीएड भी क्वालिफाई किया हुआ हो। और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट है तो सीटेट आपका पेपर 2 क्वालिफाई होना ही चाहिए। और इसकी जो पर मंथ बेसिक सैलरी बनने वाली है वो 26,250 रुपये स्टार्टिंग है। नेक्स्ट है आपका प्राइमरी टीचर की पोस्ट। तो इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, साथ ही साथ आपने डीएलएड वगैरह का जो डिप्लोमा होता है एलिमेंट्री एजुकेशन का वो आपने किया हुआ हो। और करके और भी कंडीशन दी गई, अगर आपने ये नहीं किया तो फिर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ 50% अंकों के साथ, साथ ही आपने बीएड क्वालिफाई किया हुआ हो, और सीटेट आपने लेवल 1 का क्वालिफाई किया हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, या फिर सीटेट आपने जो है पेपर 1 क्वालिफाई किया हुआ हो। इसकी जो पर मंथ बेसिक सैलरी बनने वाली है स्टार्टिंग वो 21,250 रुपये है। अब है पोस्ट हमारी पीआरटी म्यूज़िक की। तो इसके लिए आपने 10+2 क्वालिफाई किया 50% अंकों के साथ, और बैचलर डिग्री इन म्यूज़िक में किया हुआ किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। इसकी जो पर मंथ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 21,250 रुपये। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है। इसके लिए आपने बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस, या फिर बीसीए या एमसीए, या फिर एमएससी कंप्यूटर साइंस से किया हुआ, या फिर इसमें और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें सैलरी को डिवाइड किया गया है। फॉर प्राइमरी के लिए जो सैलरी है पर मंथ बेसिक वो 21,250 रुपये है, और फॉर सेकेंडरी के लिए जो पर मंथ बेसिक सैलरी है वो 26,250 रुपये है। तो इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन दिया गया है। अब है स्पेशल एजुकेटर की पोस्ट।
तो इसके लिए आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो, साथ ही बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर और करके और भी कंडीशन दी गई हैं। तो इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हों तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफाई होना चाहिए और पर मंथ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 21,250 रुपये। रीजनल लैंग्वेज टीचर गुजराती वगैरह, तो इसके लिए आपने 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन कंसर्न सब्जेक्ट में 50% अंकों के साथ किया हुआ हो, या फिर और करके बताया गया है कि आपने बैचलर डिग्री 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में किया हुआ हो, और इलेक्टिव सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज इन द कम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट आर एज अंडर गुजराती, तो ये सब आपने किया हुआ हो, और आपके पास हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए। इसकी जो सैलरी बनेगी वो आपको एज़ पर केवीएस नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाएगी। पोस्ट है हमारी गेम्स एंड स्पोर्ट्स कोच एंड योगा कोच, तो इसके लिए आपने बैचलर डिग्री इन फिज़िकल एजुकेशन में किया हुआ हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट, या इसके अलावा आपने ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट में किया हुआ हो, या फिर इसके इक्विवेलेंट, और साथ ही आपने 1 ईयर ट्रेनिंग इन योगा में किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन वगैरह से। हिंदी और इंग्लिश मीडियम में आपको पढ़ाना आना चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज आपको होनी चाहिए। पर मंथ बेसिक सैलरी स्टार्टिंग है 21,250 रुपये। अब हमारी पोस्ट है स्टाफ नर्स की, तो इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो आपने डिप्लोमा या डिग्री किया हो नर्सिंग में, और वर्किंग एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसमें जो आपकी सैलरी बनेगी वो 750 रुपये पर डे के हिसाब से बनेगी। डांस कोच की पोस्ट है, इसके लिए आपने बैचलर डिग्री या इसके इक्विवेलेंट किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया हुआ हो, और आपको डांस में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और सर्टिफिकेट कोर्स भी साथ में आपका हो, और डांस टीचिंग एक्सपीरियंस हो आपके पास, तथा आपको हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी भी होनी चाहिए। इसमें आपकी पर मंथ बेसिक सैलरी बनेगी 21,250 रुपये। बाल वाटिका टीचर की पोस्ट है, तो इसके लिए आपने 10+2 किया हुआ हो 50% अंकों के साथ, और डिप्लोमा जो होता है नर्सरी टीचर का, जिसे प्री स्कूल एजुकेशन भी हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, या फिर ECC वगैरह, तो जो भी आपने किया हो, बट वो 2 साल से कम का नहीं होना चाहिए। अगर बीएड नर्सरी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर मंथ बेसिक सैलरी बनेगी स्टार्टिंग 21,250 रुपये। अब हमारी पोस्ट है बाल वाटिका आया के लिए, तो इसके लिए आपने 10th पास किया हुआ हो किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और शुड हैव इंडक्शन ट्रेनिंग इन प्री स्कूल एजुकेशन, या तो आपने जो है ट्रेनिंग लिया हुआ हो किसी प्री स्कूल एजुकेशन से, या फिर एनी पर्सन पॉजेसिंग स्किल ट्रेनिंग एंड एडविक्वेट ट्रेनिंग एज प्रेस्क्राइब्ड बाय द NIPCCD या फिर NSTC। तो यहाँ से जो है आपने ट्रेनिंग वगैरह लिया हुआ हो आया के लिए, और 10th पास आपका होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स करके दिया गया है, तो एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। प्रीफ्रेंस विल बी गिवन टू द ट्रेंड एंड एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट, तो जो भी कैंडिडेट ट्रेंड होंगे और एक्सपीरियंस होगा उनके पास, उन सभी को प्रीफ्रेंस मिलेगी। और आपको इंग्लिश और हिंदी मीडियम में पढ़ाने की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, यानी जिन कैंडिडेट को अच्छी प्रोफिशेंसी होगी, उनके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की अच्छी नॉलेज होगी और ट्रेंड होंगे और एक्सपीरियंस होगा, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। साथ ही बीएड इज़ मस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ PGT एंड TGT, तो PGT और TGT की पोस्ट के लिए बीएड मस्ट है। बाकी सैलरी वगैरह जो आपको यहाँ पर बताई गई है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, यानी एज़ पर KVS नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। और कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इंटरव्यू के समय आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एंड सर्टिफिकेट जो है इंटरव्यू के टाइम आपको ले जाना होगा। और प्लीज़ सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन 4 कॉपीज़, तो इसमें जो है मेंशन कर दिया गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आपको विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, बिना किसी डॉक्यूमेंट के 4 कॉपी 21 मार्च 2024 से पहले पहले आपको वहाँ पर स्कूल में जमा करा देनी। या तो आप बाय हैंड जमा करा दें या फिर इस पोस्ट से भेज दें, लेकिन आपका 21 मार्च 2024 से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए, टाइम से पहुँच जाए आपका।
तो ये सारा जो है इसमें डिटेल दिया गया है और पोस्ट वाइज ये सारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वगैरह दी गई थी, तो जो हमने कवर कर ली है। और अलग पोस्ट वाइज जो है सारी डिटेल भी दे दी गई है, यानी ऊपर जो है वो सारी डिटेल दी गई थी, बट यहाँ पर अलग अलग पोस्ट वाइज भी दिया गया, तो आप इसे भी जो है एक बार पढ़ लें, यानी अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग भी आप इसे पढ़ सकते हैं। वैसे मैंने आपको सारी डिटेल बता ही दी है, तो ये उसी से रिलेटेड सारी जानकारी है। बाकी जो भी कैंडिडेट इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, एलिजिबल हैं, तो अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करने से पहले आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको लगभग दोनों ही रिक्रूटमेंट के बारे में सारी जानकारी दे दी है और सारी डिटेल भी बता दी है। और इसी प्रकार की ऑल इंडिया से रिक्रूटमेंट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की जानकारी आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।